वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला जल्द हल करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म से JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ारत कानून मामला हल करने के लिए आईन व कानून के मुताबिक इक़दामात करे। वज़ीर आज़म से मिलने के बाद मौलाना फजल रहमान मुतमईन, कहा उनके मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों पर अदम एतमाद का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में इजलास। गवर्नर पंजाब, गवर्नर KP, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने शिरकत की। शुरका ने हुकूमत से मुज़ाकरात के बारे में पेशरफ से आगाह किया। शुरका को हुकूमत की जानिब से आइंदा होने वाली कानून साजी से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ हर मामले पर बात हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं कि कौन सी बात मानेंगे कि कौन सी नहीं। मुज़ाकरात से पहले ही अगर ये कह दिया जाए कि ये बात मान लें तो मुज़ाकरात की ज़रूरत क्या है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने पर एक आध दिन में पेशरफ्त हो जाएगी। बज़ाहिर हुकूमत और PTI दोनों ही मुज़ाकरात में पहल करने से कतरा रहे हैं, मगर PTI, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सब बातचीत के लिए तैयार हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल की खबर के मुताबिक मुख्तलिफ हल्के PTI को पैगामात दे रहे हैं कि अगर PTI हुकूमत और निज़ाम को गिराने की कोशिशों से पीछे हट जाए तो उसे रिलीफ मिल सकता है। तमाम फरीक़ैन को इस बात का इदराक हो गया है कि मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं। शहजाद इकबाल के मुताबिक ज़राए का दावा है कि नवाज शरीफ भी पानी PTI से बातचीत पर रज़ामंद हो जाएंगे। जर्मनी के शहर मैग्डेबर्ग में एक शख्स ने हुजूम पर कार चढ़ा दी। 80 से ज़ायद अफराद जख्मी, 2 अफराद हलाक। जर्मन हुक्काम के मुताबिक क्रिसमस बाजार में हमले में मुलविस सऊदी शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शख्स डॉक्टर है, 2006 से जर्मनी में रिहाइश पजीर है। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुल्जिम उस्मान जज्जा का बहनोई कामोकी से गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिम का बहनोई अनस इकबाल पाकिस्तान में एयरपोर्ट के मामला देखता था। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर दवाओं की पहली खेप पारा चनार पहुंचा दी गई। दवाएं पंजाब रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस के खुसूसी तैयारे के जरिए पहुंचाई गईं। पंजाब रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस में 3 शदीद बीमार मरीजों को पेशावर मुंतकिल किया गया। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब काबीना ने दवाएं पारा चनार भेजने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मुश्किल वक्त में पारा चनार के भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अगर आसिफ जरदारी ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने की NOC दे दी है तो वो कुछ नहीं कर सकते। दरियाए सिंध के पानी से नहरें निकालने की NOC लेने के लिए ही आसिफ जरदारी को उल्टा सीधा मैंडेट दिलवाया गया है। हुरों के पेशवा और फंक्शन लीग के सरबराह पीर पगारा की औस्ता मोहम्मद में गुफ्तगू। पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी ने कहा कि उन्हें तो 70 साल से पता है कि इलेक्शन में क्या होता है, मगर इस बार तो बैनुल अक़वामी सतह पर पता चल गया। ऐसे इलेक्शन से बेहतर था कि मजलिस शूरा बना लेते। ज़ियाउल हक की तरह 8-10 साल निकल जाते। हुकूमत चल नहीं पा रही, अल्लाह जानता है मजीद कितने दिन चलेगी। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि पाकिस्तान में वसाइल का नहीं, वसाइल की तकसीम का मसला है। तालीम का बजट बढ़ाना चाहिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI के मुस्तकबिल का फैसला PTI को खुद करना है। 26वीं तरमीम में मौलाना फजल रहमान की गुजारिशात थीं। मौलाना साहब ने जो गुजारिशात रखी उनको पहले मंजूर किया गया था। फैसल वाडा समझते हैं पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए मिलकर काम करना होगा। आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुताल्लिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर बाइडन को लिखे खत का कोई जवाब नहीं आया। वज़ारत ख़ारजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, मुल्क के एग्जीक्यूटिव ने खत लिखा और उसका जवाब नहीं आया, इसको क्या समझें।
अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर और वफ्द को बाइडन इंतजामिया के साथ मुलाकात करनी चाहिए थी। अमरीका खुद मुख्तार मुल्क है, वो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी या वज़ीर आज़म का वीज़ा भी मुस्तरद कर सकता है, मगर मामलात को सिफारती सतह पर ले जाना होता है। वज़ारत ख़ारजा को मामलात सिफारती सतह पर देखने की हिदायत। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीका में सज़ा माफ़ी की दरख्वास्त के बाद से अब तक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की गैर मुल्की दौरों की तफसीलात तलब। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के अहकामात वापस लेने की इस्तदा। मज़ीद समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। JUI के रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो के कत्ल केस में तमाम 6 मुजरिमों को 2-2 बार उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए से जायद के जुर्माने की सजा। सखर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। मुलजिमान को असलहा रखने के इल्ज़ाम में 7 साल कैद की भी सजा। अदालत ने 13 दिसंबर को केस का फैसला महफूज किया था। मौलाना राशिद महमूद सुमरो का कहना है कि जुर्म साबित होने पर सजाए मौत होनी चाहिए थी। मामले पर हाई कोर्ट जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदालती फैसले में क़िसास के पहलुओं को बज़ाहिर नज़रअंदाज किया गया। खालिद महमूद सुमरो को 29 नवंबर 2014 को कत्ल कर दिया गया था। कत्ल केस के 6 मुलजिमान दिसंबर 2014 से सेंट्रल जेल में कैद थे। कराची के इलाके कुरंगी में पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकारी अफराद का इंसदाद पोलियो टीम से झगड़ा। बेलचों से मार पीट कर 2 पोलियो वर्कर्स और 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया। SSP कुरंगी ने बताया कि हमला करने वाली 4 खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान की कुरंगी में पोलियो टीम पर हमले की मजम्मत। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांक में फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब खारजी सरगना अली रहमान उर्फ तोहा स्वाति समेत 7 खवारिज मारे गए। ऑपरेशन के दौरान असलहे और बारूद से भरी गाड़ी भी बरामद। ऑपरेशन 17 और 18 दिसंबर की दरमियानी शब किया गया। खारजी अली रहमान उर्फ तोहा स्वाति फितनाल खवारिज के अहम सरगना मुफ्ती फजलुल्लाह का करीबी साथी था। अली रहमान उर्फ तोहा स्वाति ने 2010 में TTP में शमूलियत इख्तियार की। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आए रोज़ खारजियों की पाकिस्तान में हलाकत खवारिज और अफगान तालिबान का मजबूत गठजोड़ अयां करती है। मुस्तनद शवाहिद के बावजूद अफगान अबूरी हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गवर्नर हाउस में मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन, पारा चनार के मसाइल और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तीनों गवर्नर्स का पारा चनार के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल पर रूए कार लाने का आज़म। गवर्नर सिंध 7 जनवरी को गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे और मुल्क की तरक्की और खुशहाली पर तफसीली गुफ्तगू होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP की मुलाकात। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कराची के इलाके कुरंगी नंबर 1 में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी। वाक़े की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में मुल्जिम का चेहरा वाज़े है। वाक़े का मुकदमा ज़मान टाउन थाने में दर्ज। और मुल्क के बालाई और मैदानी इलाके सर्दी की लपेट में। कोयटा और बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत मनफी होने के बाद तालाब, जोहड़ और सड़कों पर पानी भी जम गया। कलात में दर्जा हरारत -7, कोयटा में -6 डिग्री रिकॉर्ड। मालम जब्बा, चित्राल, दीर, मरी, रावलाकोट और गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला में भी पारा नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया।